हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे थर्मोकपल के बारे में। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था दोस्तों कि थर्मोकपल पे वीडियो बताने के लिए, तो मैंने एक वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों थर्मोकपल पे, जिस पर आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोकपल जानना आप लोग के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों थर्मोकपल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं। उसके बाद मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल जो है, कैसे ये ऑपरेट करता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो है दोस्तों, सो डैट आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा थर्मोकपल का इंटरनल कुछ इस तरह का सेटअप होता है, और जो कम्प्लीटली जो थर्मोकपल दिखता है वो बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमारा थर्मोकपल एलिमेंट है जो आपका इंसर्ट इनसाइड रहता है, और ये बाहर हमारा एक्सटेंडेड केबल के थ्रू कनेक्शंस किया जाता है। और ये इंटरनल सेटअप्स है, जैसा कि देख सकते हैं आप। इसमें बेसिकली एक हॉट जंक्शन है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो भी है एक्ट करता है, उसे हम हॉट जंक्शन बोलते हैं। फर्दर जो दो वायर को हमारा यहाँ पे कोल्ड जंक्शन से कंबाइन किया गया है, और फर्दर जो लीड वायर है उसके थ्रू हमारे यहाँ पे मिली वोल्ट जो भी जनरेट होगा आपको सर्किट में, वो आपको दिखेगा। उसके रिस्पेक्ट में आपका टेम्परेचर यहाँ पे बताता है दोस्तों। तो ये हो गया बेसिकली इसके फिगर के हेल्प से मैं आपको बताया। अब बात करते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। तो थर्मोकपल जो बेसिकली एक डिवाइस है दोस्तों, वो हमारा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, जो कि बहुत ही इसेंशियल है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ये जो है दोस्तों बेसिकली थर्मोकपल वो हमारा दो मेटल वायर से मिलकर बना रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा वायर टाइप ए है, वायर टाइप बी है। ये दोनों जो है दोस्तों हमारा डिसिमिलर आपका प्रॉपर्टी का होता है, मतलब नेचर में डिसिमिलर होते हैं, दोनों के प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसलिए इसका नाम भी दिया गया वायर टाइप ए, वायर टाइप बी। इसको डिटेल्स में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि आप देख सकते हैं जो भी इस वायर टाइप ए, वायर टाइप बी, इसको एक जंक्शन पे हमारा ज्वाइंट किया गया है। और इसमें जो होता है दोस्तों बेसिक जो थर्मोकपल में होता है, एक क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर हमारा डिफरेंस होता है हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन के बीच, उसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज में, जो कि आपका मिली वोल्ट, जो बहुत ही कम वोल्टेज निकलता है। और जब आपको मिली वोल्ट मिल गया, इट मीन्स आपका टेम्परेचर मिल गया दोस्तों उसके प्रोपोर्शनल में। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसका लास्ट पॉइंट की बात करें, तो इसको बेसिकली थर्मोकपल का जो यूज किया जाता है दोस्तों इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ भी हमारा कंट्रोल एलिमेंट को, कंट्रोल पैरामीटर को कंट्रोल करना है या को मेजर करना है, वहाँ पे आपको थर्मोकपल का यूज हमारा किया जाता है। या हीट फ्लो का जो भी प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है पैरामीटर को कंट्रोल करना, वहाँ पे हमारा यूज किया जाता है थर्मोकपल का। तो ये हो गया कुछ दोस्तों बेसिक हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल का प्रिंसिपल को दोस्तों बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसको भी जाना दोस्तों। जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारा बेसिकली है सीबेक इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में दोस्तों अच्छे से पढ़े भी होंगे। और ये हमारा फिगर है, पहला फिगर जो देख रहे हैं और दूसरा फिगर, ये दोनों में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप माइन्यूटली से देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हॉट जंक्शन है, जिसे यहाँ पे हम सेंसिंग जंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है एक्ट होता है, इसलिए इसे हम हॉट जंक्शन बोलते हैं या सेंसिंग जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे दो डिसिमिलर वायर है, और यहाँ पे एक देख सकते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर को आपको सीरीज में लगा रखा है, और यहाँ पे एक वोल्टीमीटर लगा हुआ है। तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसके हम प्रिंसिपल जो भी है उस पर। तो सबसे पहला जो है हमारा पेल्टियर इफेक्ट है दोस्तों। तो पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता है कि जब कभी भी आप दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमारा जंक्शन पे जनरेट होता है, उसे हम पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा पहला पॉइंट बता रहा है। तो आई होप इसे समझ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों थॉम्सन इफेक्ट। तो थॉम्सन इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि जब भी हमारा जंक्शन पे टेम्परेचर का चेंजेज होता है, उसके वजह से क्या है, इस जंक्शन पे हमारा टेम्परेचर का चेंजेज होगा, तो हमारा क्या है कि वोल्टेज में भी चेंजेज आपका आएगा, जिसको आप मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं, जो कि यहाँ दिया है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से। और जो आप इसे भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट जो वोल्टेज होगा, वो हमारा जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि पहला जो पॉइंट हमने बताया पेल्टियर इफेक्ट और थॉम्सन इफेक्ट, दोनों को मिलाकर हम जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। तो क्या है कि इसमें क्या है दोस्तों कि जब भी हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, तो जो भी हमारा सेंसिंग जंक्शन पे टेम्परेचर है और हमारा जो कोल्ड जंक्शन है उस वहाँ पे टेम्परेचर है, क्योंकि एज ए रेफरेंस टेम्परेचर इसे, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो इसे हम इस दोनों को मिलाकर जो बना उसे हम बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। तो आई होप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ थर्मोकपल। तो अब जानते हैं दोस्तों कि थर्मोकपल काम बेसिकली कैसे करता है, ऑपरेट कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दो डिसिमिलर हमारा मेटल वायर यूज किया जाता है, जो आपका नेचर में प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट होता है। और दोनों डिसिमिलर वायर का जो जंक्शन होता है उसे हम हॉट जंक्शन बोलते हैं
या सेंसिंग जंक्शन बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि जब कभी भी सपोज थर्मोकपल किसी भी लाइन में लगा पाइपलाइन में, तो क्या है कि वहाँ का हमारा टेम्परेचर मेजर करेगा। तो एक हीट सोर्स, सपोज हीट सोर्स में हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, बर्नर हो सकता है, जो भी है फर्नेस हो सकता है या स्टीम भी हो सकता है, जिसका भी टेम्परेचर हमें मेजर करना है। तो क्या है कि ये जो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे हीट सोर्स है वो हमारा एक्ट करेगा इसके हॉट जंक्शन पे, जिसको हम बताएं सेंसिंग जंक्शन पे। तो उसको उस पर एक्ट करा, इट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमारा बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ा जिसके वजह से क्या है दोस्तों कि इस सर्किट में क्या है हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, और जिस जंक्शन पे हमारा टेम्परेचर बढ़ा उसे हम हॉट जंक्शन बोलते हैं या सेंसिंग जंक्शन आप दूसरे वर्ड में से बोलते हैं। और यहाँ पे एक और जंक्शन है दोस्तों जिसे हम कोल्ड जंक्शन बोलते हैं, और इसे रेफरेंस जंक्शन भी बोला जाता है। और ये जो कोल्ड जंक्शन है दोस्तों, इसका एक पर्टिकुलर कुछ सर्टेन अपना टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे इसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और यहाँ पे हीट सोर्स इस थर्मोकपल को क्या है कि हॉट जंक्शन को है वो हमारा एक्ट कर रहा है। तो क्या है ये हमारा सेंस कर रहा है, तो यहाँ का भी कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, सपोज रेफरेंस टेम्परेचर जिसे बोलते हैं, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, तो दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके वजह से बेसिकली दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज में चेंजेज आएगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से चेंजेज आएगा। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है जो मिली वोल्ट में होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। मतलब कोल्ड जंक्शन जिसको डिफरेंस जंक्शन बोले, और हॉट जंक्शन जिसको हम सेंसिंग जंक्शन बोले, इस दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा वोल्ट के, मिली वोल्ट के पे जो आउटपुट इसका मिलेगा। तो जिससे आपका अगर यहाँ पे क्या है कि मिली वोल्ट आप मेजर कर लिए, तो मिली वोल्ट से आप टेम्परेचर को थर्मोकपल में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आरटीडी में बताया था कि जब वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नोन होता था तो हम डायरेक्टली टेम्परेचर का कन्वर्जन कर लेते थे। यहाँ पे भी सेम दोस्तों थर्मोकपल में भी होता है कि जब आपको मिली वोल्ट मिल गया, तो मिली वोल्ट मिल गया तो क्या है कि आप डायरेक्टली उसे टेम्परेचर में टेम्परेचर चार्ट की हेल्प से या फार्मूला की हेल्प से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि दोस्तों जब यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस मिल गया, और जो टेम्परेचर डिफरेंस मिला वो हमारा आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। अगर आउटपुट वोल्टेज आपको मिल गया तो आप उसे टेम्परेचर में कन्वर्ट करके टेम्परेचर उस पर्टिकुलर पॉइंट का आप मेजर कर सकते हैं। तो थर्मोकपल दोस्तों कुछ इस तरह हमारा एक काम बेसिकली करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ थर्मोकपल। तो इसमें बेसिकली हमने जो इम्पोर्टेंट जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ थर्मोकपल को उसके बारे में हम बात कर रखा है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आते हैं हम टेम्परेचर वर्सेज वोल्टेज का जो रिफरेंस टेबल है उसके लिए। तो ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो दोस्तों, ये टाइप जे के लिए है, ओनली जे टाइप के लिए ही ये हमारा चार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया वर्किंग ऑफ थर्मोकपल में कि जो भी थर्मोकपल का जो आउटपुट होगा वो हमारा मिली वोल्ट में होगा। अगर आपको मिली वोल्ट मिल गया तो क्या है कि टेम्परेचर भी उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट है जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर का डायरेक्ट कन्वर्जन मिली वोल्ट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं 0 मिली वोल्ट पर हमारा 0 टेम्परेचर है। अगर 0.507 मिली वोल्ट आपका थर्मोकपल दिखा रहा है तो हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है एट दैट पॉइंट, और 1.019 अगर मिली वोल्ट दिखा रहा है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये दोस्तों हमारा एक चार्ट है जो जे टाइप थर्मोकपल के लिए है। ये दोस्तों के लिए अलग होगा, टी के लिए अलग होगा, ई के लिए अलग होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहता है क्योंकि दोनों इसमें जो हम लोग डिसिमिलर मेटल यूज करते हैं वो दोनों अलग हो जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों इसके जो टाइप्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मोस्ट कॉमन थर्मोकपल के टाइप्स होते हैं उसको हमने लिख रखा है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं के टाइप, जे टाइप, टी टाइप एंड ई टाइप। इसके अलावा भी होते हैं जिसको हमने इसमें बात नहीं करा दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है उसी को हमें ज़्यादा डिटेल में बात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों टाइप के थर्मोकपल का। तो टाइप के थर्मोकपल में तो जैसा कि मैंने आपको थर्मोकपल में बताया कि 2 डिसिमिलर मेटल हमारा इसमें मेटल वायर यूज होता है। तो जैसे टाइप के थर्मोकपल में आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि हमारा निकेल क्रोमियम यूज होता है, निकेल या क्रोमियम, और ये हमारा निकेल एल्यूमिनियम एल्यूमेल यूज होता है दोस्तों। तो 2 डिसिमिलर मेटल आप इसमें देख सकते हैं हमारा ये है। इसका जो हमारा जो के थर्मोकपल है वो बहुत मोस्ट कॉमन है। ज़्यादातर पे जो यूजेज होता है दोस्तों हमारा के टाइप थर्मोकपल का ही यूज होता है। ये आपका इसका रीज़न है दोस्तों कि आपका जो है एक एक्सपेंसिव हमारा नहीं है, रिलायबल है, एक्यूरेट वैल्यू आपका दिखाता है। जो भी इसका मेजरमेंट आउटपुट होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, और टेम्परेचर रेंज इसका ज़्यादा है। इसलिए हम लोग के थर्मोकपल को इंडस्ट्री में ज़्यादा तौर पे यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं जो के थर्मोकपल है उसका टेम्परेचर रेंज -200 to 1260 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है हमारा जे टाइप थर्मोकपल। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा आयरन और कॉन्स्टेंटन से मिलकर बना होता है। जो 2 डिसिमिलर मेटल होते हैं वायर वो हमारा आयरन है और कॉन्स्टेंटन है। ये आपका और के टाइप के बाद अगर मोस्ट कॉमन जो यूज होता है दोस्तों वो है हमारा जे टाइप का।
ये भी आपको एक्सपेंसिव नॉर्मली आपका अवेलेबल मिल जाएगा नॉर्मल रेट पे। ये भी अच्छा होता है दोस्तों, रिलायबल है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है आप देख सकते हैं 0 to 760 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट बात करते हैं टी टाइप थर्मोकपल का। इसमें जो मटेरियल दो यूज होते हैं दोस्तों हमारा, वो है कॉपर और एक कांस्टेंट। दोस्तों इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी थर्मोकपल आप यूज कर रहे हो उसमें कौन सा हमारा मेटल वायर यूज हो रहा है। जैसा कि मैंने सब में डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो टी टाइप है उसमें हमारा कांस्टेंटन और कॉपर यूज होता है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो हमारा -200 to 370 डिग्री है। नेक्स्ट है ई टाइप थर्मोकपल। तो इसमें जो यूज होता है हमारा निकेल, क्रोमियम और कांस्टेंटन। ये हमारा इसका जो टेम्परेचर है हमारा -200 to 870 डिग्री। इसका एक्यूरेसी भी आपका के टाइप के रिस्पेक्ट में अच्छा है। तो ये हो गया दोस्तों जो मोस्ट कॉमन हमारा थर्मोकपल है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है उसके बारे में। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस कुछ देख लेते हैं दोस्तों। तो एडवांटेज में क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इसका जो कंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने आपको दिखाया बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट इफिशियंसी है, ये ज़्यादा दिन तक चलता है दोस्तों, लॉन्ग लास्टिंग है। ये आपका जो है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही वाइड है, आप ज़्यादा वैल्यू तक टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्स है हमारा बहुत ही फास्ट है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो पहला है कि जो हमारा इसका आउटपुट है थर्मोकपल का, वो नॉन लीनियर होता है नेचर में। नेक्स्ट है कि इट रिक्वायर्ड डिफरेंस एंड रिकैलिब्रेशन इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट है इट इज़ क्वाइट सस्पेक्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको मेजर है, अब इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वेदर वो केमिकल हो, प्रोसेस हो, ऑयल एंड गैस हो, मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री हो, पेट्रोलियम हो, पेट्रोकेमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, सीमेंट्स हो, ग्लास हो, सिरामिक हो, पावर जनरेशन, पेपर एंड पल्प एंड मैनी मोर इंडस्ट्रीज। तो ये सब हो गया दोस्तों हमारा थर्मोकपल के आपके एप्लीकेशन। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, जो भी हमारा थर्मोकपल के रिगार्डिंग वर्किंग प्रिंसिपल हो या ऑपरेशन हो, क्या इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, जो भी इसके टाइप्स है, इसको आप आई होप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो वहाँ पे फॉलो कर लें, सो दैट आप हमसे कम्युनिकेट कर सके। आपसे मैं कुछ सजेशन लूँगा दोस्तों, कुछ सजेशन दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।